नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ 5 मिनट स्टोरी में। कैसे हैं आप लोग? और आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो, रंगों से भरी हुई हो और आपकी लाइफ में कभी कोई दुख ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल सुबह से है गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से। कई बार वीडियो आप लेट देखते हैं तो आप कल सुबह को परसों सुबह ना समझ लें, तो डेट पर बात करते हैं। 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि हैं। गुप्त रूप में से कोई भी चीज़ खाने की त्याग दीजिए जो किसी को आप बताएं ना, और अच्छे से पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर का नाम ध्यान कीजिए, तो आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। एक पिता और बेटी साथ में रहते थे। पिता काफ़ी लंबे समय से बीमार था। बेटी उनकी बहुत सेवा करती थी। पिता अक्सर अपने पास एक कुर्सी रखता और कुर्सी से बातें करता रहता और अपना समय बिताता, क्योंकि उस बच्ची की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। दिन पे दिन पिता बीमार होता जा रहा था। बेटी काम करती थी, ऑफिस चली जाती थी। तो पिता ने कहा, एक संत का पता तुम्हें दे रहा हूँ, उन्हें ज़रा बुला लाओ, वो मेरी एक एड्रेस दे रहा हूँ, उन्हें ज़रा बुला लो, वो मेरी सेहत सही करेंगे। अब अपने ऑफिस से वापस आते हुए वो बच्ची संत के आश्रम में पहुँची और बोली, मेरे पिताजी आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आ जाइए और मेरे पिताजी से मिल लीजिए। संत ने कहा, अभी 2 दिन तो मेरे पास समय नहीं है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। और रूटीन की तरह लड़की अपने पिता के पास खाना रखकर ऑफिस जा रही थी। उसने सामने से देखा संत आ रहे हैं। संत को प्रणाम किया, कहा बहुत अच्छा कि आप आ गए। संत आया, संत ने जो है आकर कुर्सी पर बैठ गया और बीमार आदमी से बोला, ये कुर्सी मेरे लिए रखी थी ना? तो बीमार आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये कुर्सी आपके लिए नहीं थी। आपको एक बात बताता हूँ, आप संत हो तो शायद आप समझो, मेरी बेटी नहीं समझती। इस पर भगवान रोज़ आते हैं, बैठते हैं और मुझसे बात करते हैं और मेरे दिल का हालचाल पूछते हैं। ये कुर्सी मैं हमेशा भगवान के लिए लगा कर रखता हूँ, इस पर भगवान के सिवा कोई नहीं बैठता और आप मेरे लिए भगवान का ही रूप हैं। ये बोलकर संत ने उनको आशीर्वाद दिया और वो चले गए। अगले दिन सुबह बेटी भागती हुई आश्रम में गई और बोली, आपने कि मेरे पिता से क्या बात हुई थी? क्योंकि आपके जाते ही मेरे पिता से आपकी क्या बात हुई? क्योंकि मेरे पिता आपके जाते ही आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई और वो कुछ मुझसे बोल नहीं पाया, आपसे मन की कोई बात की। तो संत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुम्हारे घर आया ही नहीं, मैं तो 2 दिन से यहीं पर हूँ। तो वो लड़की हैरान होकर बोली कि नहीं, आप तो मेरे घर आए थे और मैंने आपको अपने घर आते हुए देखा था। तो संत उस बच्ची के साथ उस घर पहुंचा तो बोली कि मैंने आपको बाहर से पिता के साथ बात करते हुए भी देखा और मैंने देखा इस कुर्सी पर आप बैठे भी थे। संत ने अपनी आंखें बंद करी और चमत्कार रूप से पहचान लिया कि उसके पिता अक्सर उस कुर्सी पर भगवान को महसूस किया करते थे और उनसे एक ही बात कहते थे कि आकर मुझे ले जाओ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। स्वयं भगवान आए और उसे अपनी गोद में बिठाकर लेकर गए, क्योंकि वो व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, जब उसकी बेटी ऑफिस से बाहर आई, तो उसके पिता बड़ी शांत मन चित्त से दोनों हाथ बांधकर उस कुर्सी पर ही बैठे थे, जैसे स्वयं वो भगवान की गोद में बैठ गए हों। अगर आपकी श्रद्धा भाव अच्छी और सच्ची है तो भगवान आपको अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और आप भी गुप्त नवरात्रों में माँ के ऊपर विश्वास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि भगवान आपकी हर मुराद पूरी करते हैं। पर अपनी भक्ति का दिखावा मत कीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी।